राजधानी दिल्ली के बादली विधानसभा के सिरसपुर इलाके में सरेआम उड़ाई जा रही है कोर्ट के आदेशों की धज्जियां। विवादित जमीन पर कोर्ट स्टे के आदेश के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा नव निर्माण। कई कंप्लेन के बाद भी संबंधित विभाग नहीं कर रही कोई कार्रवाई। इसी बात का फायदा उठाकर भूमाफियाओं द्वारा इस बात से अनजान भोली भाली जनता को सस्ती जमीन का लालच देकर धड़ल्ले से बेची जा रही जमीन। संबंधित विभाग भी मौन। आखिरकार प्रशासन द्वारा कब होगी इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई? राजधानी दिल्ली में जहां एक और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, रेलवे और अन्य संबंधित विभाग झुग्गियों से लेकर कॉलोनियों तक में डिमोलेशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं बादली थाना इलाके के सिरसपुर में कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही अवैध कॉलोनी बसाने का काला कारोबार भी बदस्तूर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बादली विधानसभा के सिरसपुर गांव में खसरा नंबर 120, 121, 130 जो कि एक विवादित जमीन है, कोर्ट में केस भी चल रहा है और कोर्ट के द्वारा जमीन पर स्टे ऑर्डर भी दिया गया है। इस ऑर्डर में ये साफ लिखा है कि संबंधित विभाग पूरी जगह की जांच करे और अगर से कहीं पर भी निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे ध्वस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से रोका जाए। लेकिन बावजूद इसके इस जगह पर हरे भरे खेतों को उजाड़कर भूमाफिया यहां कंक्रीट और ईंट में तब्दील करने का काम कर रही हैं। लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि भूमाफिया यहां हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए यहां गरीबों की गाढ़ी कमाई लगवाकर उनका भारी नुकसान करने का काम कर रहे हैं। भूमाफियाओं द्वारा काटी गई नाबाद कॉलोनियों में गरीब लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर 25-50 गज प्लॉट खरीदने हैं और भूमाफिया इन्हें जगह बेचकर अपना मोटा मुनाफा कमाकर यहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि ये जगह तो अवैध है और फिर डिमोलेशन की बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन तब नुकसान गरीब खरीदार सड़क पर आ चुका होता है। सिरसपुर की विवादित जमीन जहां कोर्ट ने यहां स्टे के ऑर्डर भी दिए, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की नाक के नीचे हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। फिलहाल पीड़ित किसान की तरफ से इस बाबत सभी संबंधित विभाग को लिखित में कई बार शिकायत दी गई और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए यहां काम रुकवाने की याचिका भी लगाई, लेकिन यहां संबंधित विभागों की मिलीभगत से यह काम रात दिन लगातार चल रहा है। बावजूद इसके सभी संबंधित विभाग भी मौन हैं। जी, सिरसपुर गांव में हमारी ये जो ज़मीन है, जो हमने ये जो ज़मींदार थे उनसे हमने जो है ये ज़मीन खरीदी है। आप जी उसके ऊपर मैं क्या किया, जो ये इलाके के ये जो लैंड माफिया वगैरह जो है उस ज़मीन को इंक्रोच कर रहे हैं मैडम। तो इसी बात की जो शिकायत हमने ये जो लोकल थाने में दी और ये जो डीसीपी ऑफिस में दी, ज्वाइंट सीपी ऑफिस में दी, लेकिन मैम जो है यहाँ से हमारी बिल्कुल भी ये जो सुनवाई नहीं हो रही है। इसी बात के लिए जो है ना ये हम जो है ये हाई कोर्ट में गए थे, तो जी वहाँ से हमको इस ज़मीन के ऊपर स्टे मिल गया से अभी जो भी ज़मीन की जो यथास्थिति बनी हुई है उसको जो वैसी की वैसी ये जो रखी जाए। इस वाले स्टे की जो है जो भी ऑर्डर की कॉपी हम ये जो लोकल थाने में भी लेके गए थे, डीसीपी में भी लेके गए थे, ज्वाइंट सीपी के भी पास में जाके ये ऑर्डर को जो है ना रिसीव करवा दिया हमने। उसके बाद में भी मैम ये जो लगातार 100 नंबर कॉल हो रही है, लेकिन जो है ना ये इंक्रोचमेंट वगैरह ये जो है रुक नहीं रहा है ज़मीन के ऊपर में। जमीन का डिस्प्यूट है और उस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी काम लगातार चल रहा है। पूरा मामला क्या है और आपके नाम रजिस्ट्री? मामला ये है कि मैंने ये ज़मीन 2000 में खरीदी थी। 14 एकड़ ज़मीन ली थी, रजिस्ट्री भी मोटेशन भी करवाया मैंने, पूरा मेरे नाम पर पूरी तरह से ज़मीन होगी। और अब कुछ भूमाफिया इस ज़मीन पे आके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को भी ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट से हम स्टे लेकर आए, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाई कोर्ट का कोई नहीं मान रहे और ना ही एलजी साहब को ज्ञापन दिया उनकी, ना पुलिस प्रशासन की मान रही। डीडीए, कारपोरेशन, एसडीएम, किसी भी सरकारी कर्मचारियों कुछ नहीं समझते ये लोग, और जाते हैं तो मारने पीटने की धमकी देते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, हम कोर्ट के हिसाब से चल रहे हैं। इस बाबत आपने कई बार कंप्लेंट भी की? बहुत बार एसएचओ को भी कंप्लेंट की है और डीसीपी को भी दी है, हर एक जगह कंप्लेंट की है। हम कोई जगह ऐसी नहीं सोची जहाँ कंप्लेंट नहीं की। सिरसपुर का एक मामला है हाई कोर्ट के ऑर्डर से, क्या है पूरा मामला? जी, ये जमीन रिलेटेड है। सिरसपुर गांव में 14 बीघे जमीन का मैटर है ये, जिसके रिगार्डिंग हमने एक हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन डाली। सिविल रिट पिटीशन है ब्रह्म प्रकाश वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। इस जमीन के अंदर सिविल पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोल्यूशन के अंदर प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद कर रही हैं। हमारे
दिल्ली के अंदर ही थोड़े दिन कुछ पहले एक घटना हुई करोल बाग में, जिसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग एक बिल्डिंग गिरी, जिससे आसपास में बहुत ज्यादा हानि हुई। वो लोग जिनका कोई मतलब नहीं था वो उसमें मारे गए। रीजन क्या था? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ये एक ऐसा मैनेस है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाय कैटेन ऑफ केसेस बार बार अपने केसेस के अंदर ये बोला गया है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, और वो उसको रोक नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट का आपके पास ऑर्डर है, उसमें लिखा भी हुआ है कि कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी हो रही है, क्या है? उसमें माननीय न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण जी ने ऑर्डर करा अपने पैरा नंबर 12 में कि ये कंस्ट्रक्शन जो है प्राइमा फेसाई इलीगल है, क्योंकि हमने उसमें फोटो भी लगाए हुए थे। तो माननीय न्यायमूर्ति ने जैसे ही उसको देखा तो उसमें उस कंस्ट्रक्शन के बारे में ये बोला कि पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं इसको इमीडिएटली फोर्थविद रोकेंगी। क्या आगे रास्ता है? देखिए, हम भारत के जो हैं वो संविधान मानने वाले लोग हैं। हम इन लोगों की तरह जो वहां पे लैंड माफिया की तरह मिलके वहां पे काम कर रहे हैं वो हम काम नहीं करेंगे। हम जितने भी वाकया हुए हैं हमारे पास उनकी वीडियो है, हमने कंप्लेंट भी करी है। हम उन कंप्लेंट के साथ जैसी माननीय उच्च न्यायालय दोबारा स्टार्ट होगा तो हम उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे कि आपके माननीय न्यायालय के ऑर्डर को भी इन लोगों के द्वारा नहीं माना जा रहा है। यानी कि आप कोर्ट के हिसाब से काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लीगली ही काम करेंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।